मेरे साथ में 1000 गाड़ियां थी, लगभग 5-6 हजार लोग थे। जब मुझे पता चला धारा 144 लगी, मैं सबको रिटर्न कर दिया। मैं केवल 2-3 लोग जा रहा हूं। और यहाँ प्रशासन ने हमको रोक दिया, तो हम कहे ठीक है, अगर हम यही श्रद्धांजलि देकर वापस चले जाते हैं तो न ये आगे जाने दे रहे हैं, न ये पाछे जाने दे रहे हैं। गाड़ी की चाबी निकाल लिए, गाली गलौच ऊपर से हमसे कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई अभी 2 बार पुलिस पर अटैक हो चुका है, 5-6 पुलिस वाले घायल हैं, और जो अपराधी हैं वो जो है आरोपितों को पुलिस के हाथ से छुड़ा ले गए। ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये हरियाणा का मेवात नूह ये भारत का हिस्सा नहीं है क्या? सरकार ने ये कहा है कि आप जो भी पूजा अर्चना करना चाहते हैं आप अपने नजदीक के मंदिरों में करिए, आप नल्हड़ ना आइए। तो उसके बावजूद आप आए हैं, तो इसलिए प्रशासन ने रोका आपको। मैं पूछ रहा हूं कि मैं अयोध्या रहता हूं, तो क्या अगर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर जी जाएंगे तो मैं कह दूं कि आप वहीं दर्शन करो, अयोध्या नहीं आओ? ये कोई बात थोड़ी होती है। देखिए, कोई भी सनातनी कहीं भी शांतिपूर्वक, अगर कोई हम हथियार लिए हैं, अगर कोई मैं अराजकता कर रहा हूं, तो आप बताइए। मैं शांति अकेले जा रहा हूं बाबा, अकेले जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं वहां जा करके मैं जो है तो उनकी आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि देकर वापस चले आऊंगा। लेकिन मेरे साथ में जिस तरह से एक मैं जगत गुरु हूं, और मेरे साथ जिस तरह से ये पुलिस वाले जो है व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। शायद है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम वापस नहीं होंगे, हम यहीं अनशन करेंगे। हमने इनसे कहा आगे जाने दो, कहीं नहीं जाने देंगे। हम कहे पीछे लौटने दो, बोले पीछे भी नहीं लौटने दूंगा। तो कहा जब आगे नहीं जाने देंगे, पीछे भी नहीं जाने दोगे, मैं ही अनशन करूंगा। बिल्कुल, आप लोग आए हैं, आपके साथ और भी कोई लोग हैं या आप 2 ही लोग अभी यहाँ मौजूद हैं? नहीं, हम लोग 4 जन, तो हम लोग अभी यहाँ 4 ही आए। दिल्ली में हमारे पास 5-6 हजार लोग थे। गुरुजी ने वहाँ धारा 144 की वजह से वहाँ रोक दिया कि आप आगे मत आइए, कल हम जलाभिषेक करके शांतिपूर्वक रिटर्न आएंगे। इसी यहाँ हमें गाड़ी रोका, चाबी ले लिया, हमारे मोबाइल छीन लिया। और जब हम पीछे जा रहे हैं तो कहीं पीछे भी नहीं जाना है, और आगे जा रहे तो आगे भी नहीं जाना है। तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम भारत में है कि पाकिस्तान में। बिल्कुल, तो ये जो संत है इनका कहना है कि अयोध्या से आए हैं और ये नूह के नल्हड़ में जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें क्या रोक दिया है। और साथ में इनका ये भी दावा है कि अगर इन्हें नहीं जाने दिया जाएगा तो यहीं पर अनशन करेंगे। We have with us Assistant Commissioner of Police West Gurugram, Shiv Sharma, with us to talk about details of the security that is deployed at Bhonsi Toll. Sir, what is the current situation? How many personnel have been deployed, and what is exactly that you are looking for when all the vehicles are being checked that are passing on to go to Nuh? Actually, we have deployed 3-tier security system. The first tier is Sona toll. In this area, we are checking every vehicle. We are assessing whether they are going with legitimate reason. Only residents of the Sona areas are allowed to go beyond this toll. We are checking the cars, ID cards, and suspected persons also. And sir, as far as the schools and colleges are concerned, many school buses have passed through this toll. Which are the school buses that are being allowed, and are schools and colleges shut beyond the point? Particularly in Gurgaon, no school or colleges is being shut. We are allowing the school vehicles and college vehicles to go beyond this area. So security has been tightened at this toll. This is the first point when you want to go to Nuh. This is the first toll that lies. And Shiv Sharma, Assistant Commissioner of Police, was saying that all the vehicles are being checked. No school or colleges have been shut or offices have been shut in Gurugram, as the situation is normally peaceful. But whatever vehicles are passing on to Nuh or Sohna, they are diligently being checked. Since the whole security arrangement in the state of Haryana is being looked after and no stone is left to be unturned, I have been Mr. Lokinder Singh. Sir, how is the security deployment here? किस तरीके से जो है आप लोगों ने, क्योंकि आज बड़ा ही सेंसिटिव दिन है एक तरीके से नूह में जो पिछले महीने हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतना चाहिए हरियाणा पुलिस, तो किस तरीके से कंपनीज डिप्लॉयड है, क्या है आगे? We have deployed force at 20 nakas, which are joining our Nuh district, and we are keeping watch on every movement. And the leaders, we are keeping watch on them also. And RAF and our paramilitary and outside force, they are deployed, as you can see, at each and every location. We are checking vehicles and we are ensuring that law and order is maintained. Sir, we see what happened in Nuh last month. How many of your forces have been deployed? What is the number approximately for them? Approximate number is around 1,000, and we have 6 outside companies, and rest of the force from the district is deployed here. Since there is no permission given to the VHP to carry out these Shobha Yatras, is there some kind of plenary action would also be taken against them if they try to disrupt the law and order situation? We have clear directions. Nobody will be allowed to go to Nuh from here, and if they try to do it, we will detain them and take appropriate legal action.